दूसरी तरफ विशाखा की मंशा कुछ और ही है। उसे शुरू से ही इस रिश्ते से आपत्ति थी। अपनी चालाकी और योजना के दम पर वह यह शादी होने ही नहीं देना चाहती। विशाखा का मानना है कि अगर मन्नत और विक्रांत एक हो गए तो उसके कई राज उजागर हो सकते हैं और उसकी ताकत भी कम हो जाएगी। इसलिए वह हर आखिरी कोशिश करने के लिए तैयार है ताकि यह शादी टूट जाए। लेकिन मन्नत भी कोई कम नहीं। अपने दुल्हन के लाल जोड़े में दर्पण के सामने खड़ी मन्नत खुद से वादा करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अब पीछे नहीं हटेगी। इस बार वह किसी की भी चाल या साजिश का शिकार नहीं बनेगी। जब वह अपने दुल्हन वाले जोड़े को ठीक करती है तो उसके चेहरे पर एक गंभीर पर खूबसूरत आत्मविश्वास दिखाई देता है। यह सिर्फ उसकी शादी नहीं, यह उसकी इज्जत, उसका हक और उसका जीवन है। इसी बीच मन्नत को पता चलता है कि विशाखा उसके खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने वाली है। बिना समय गवाए वह अपने दबंगई मिशन पर निकल पड़ती है। वह सीधे विशाखा के कमरे की तरफ बढ़ती है, जहां उसे शक है कि कोई बड़ा खेल चल रहा है। कमरा खोलते ही मन्नत देखती है कि विशाखा कुछ प्लान तैयार कर रही है। शायद वह शादी रोकने का कोई नया तरीका सोच रही थी। लेकिन मन्नत के अचानक सामने आ जाने से वह चौंक जाती है। मन्नत इस बार पीछे नहीं हटती। वह विशाखा से सख्ती से कहती है कि अब बहुत हो चुका। उसे साफ पता है कि विशाखा इस शादी को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। दोनों के बीच एक जबरदस्त शोडाउन होता है। तीखी बहस होती है, गुस्से भरे शब्दों का आदान प्रदान होता है और हवा में तनाव साफ महसूस किया जा सकता है। विशाखा मन्नत को डराने की कोशिश करती है, लेकिन मन्नत अब डरने वालों में से नहीं रही। आखिरकार मन्नत उसी कमरे में विशाखा को बंद कर देती है ताकि वह शादी में कोई नया तूफान ना उठा सके। विशाखा गुस्से में दरवाजे को पीटती है और चिल्लाती है, लेकिन मन्नत बिना पीछे देखे वहां से निकल जाती है। मन्नत को पता है कि यह कदम आगे बहुत बड़ा बवाल ला सकता है, लेकिन उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं था। उधर विशाखा हिम्मत नहीं हारती। वह तुरंत धैर्य को पुकारते हुए उससे मदद की गुहार लगाती है। धैर्य और विशाखा की रिश्तेदारी सभी जानते हैं, लेकिन धैर्य के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसकी बहन जैसी मन्नत है। धैर्य की नैतिकता और प्यार दोनों